सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो सदा सुखी रहते हैं और वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सुख पाता है। आज मैं आपको 3 बातें बताने की कोशिश करूंगा कि मनुष्य सुखी कैसे होता है। इसमें कुछ अपना चिंतन भी बताऊंगा और कुछ कबीर साहिब का, कुछ अन्य साहिब का, सबका मिक्स करूंगा। मनुष्य को सुखी होने की इसलिए आवश्यकता है कि मनुष्य दुखी है। दवाई की इसलिए आवश्यकता है कि बीमारी है। बीमारी न हो तो दवाई और डॉक्टर दोनों खत्म हो जाएंगे। बीमारी के कारण डॉक्टर जिंदा है और दवाई भी जिंदा है। बीमारी के पीछे डॉक्टर का जीवन है, नहीं तो डॉक्टर डॉक्टरी छोड़कर कुछ और धंधा पकड़ेगा। तुम बीमार हो इसलिए डॉक्टर जीवित है। तुम बीमार नहीं होगे तो डॉक्टर क्या करेगा। इसलिए डॉक्टर की जिंदगी तुम्हारी बीमारी से चलती है। गुरु की कृपा हो तुम ज़्यादा बीमार मत हो, बड़ी बड़ी बीमारियां तुमको ना आए। दूसरी चीज है मनुष्य की उन्नति कैसे हो। तीसरी चीज है मनुष्य के घर में लक्ष्मी की कृपा कैसे हो। मनुष्य धनवान कैसे बनेगा। ये 3 बातें। तो पहली बात की शुरुआत मैं करता हूं कि सुख कैसे मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि सुख का एक रास्ता है। यदि तुमको तुम्हारे जीवन में कोई सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु की कृपा से तुमको सुख मिल सकता है। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं चे यह पद ही बिचा। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जैसे गुरु मिल गए तो उनके जीवन में सुख आ गया। रावण को कोई विश्वामित्र जैसा सदगुरु नहीं मिला तो रावण के जीवन में धन तो था, वैभव था, संपत्ति थी, लेकिन सुख नहीं मिला। सदगुरु की कृपा से सुख आता है। कैसे आता है। सदगुरु का सानिध्य तुम्हारे स्वभाव को सुंदर बना देता है, चरित्र को सुंदर बना देता है, व्यवहार को सुंदर बना देता है, विचार को सुंदर बना देता है। तुम्हारे मन के भीतर जो जोश खरोश है उसको भी ठंडा कर देता है। जो ज्वालामुखी जल रहा है उसको भी शांत करता है सदगुरु का ज्ञान। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य का मुकाबला किसी से नहीं और मनुष्य को संभालना बहुत कठिन है। मनुष्य को संभालने की कला आ जाए तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है और मनुष्य को न संभाल पाओ तो ये धरती नरक हो जाएगी। मनुष्य को संभालना, स्वयं भी संभलिए और अपने साथियों को भी संभालिए। आपके घर का बच्चा संभलना चाहिए। कभी कभी तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं हैं तो बच्चों की गलती के कारण तुम दुख पाते हो। और कभी कभी तुम और तुम्हारे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे घर की बहुएं अच्छी नहीं हैं जिसके कारण तुम और तुम्हारे पिताजी भी दुखी होते हैं। और कभी कभी तुम्हारे घर की बहुएं अच्छी बहुत हैं लेकिन तुम स्वयं अच्छे नहीं हो, इसके कारण बहुएं भी बहुत दुख पाती है। मनुष्य का दुख और मनुष्य का सुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा सुख स्वतंत्र नहीं है, दुख भी स्वतंत्र नहीं है, ज्वाइंटेड है। यहाँ पर इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, कोई एक बच्चा रोने लग जाए तो सभी को डिस्टर्ब हो जाएगा। और बच्चे सब शांत बैठे रहें तो सबको शांति से सत्संग सुनने को मिल जाएगा। एक व्यक्ति की गलती लाखों लोगों को प्रभावित कर देती है और एक व्यक्ति का अच्छा कदम करोड़ों लोगों के अंदर दम भर देता है। इसलिए अच्छे कदम उठाने की कोशिश करें।
सद्गुरु के सानिध्य से त्याग करने की भी क्षमता आती है। आप विचार कीजिए, कौरव और पांडव वो भी कजिन्स ब्रदर हैं, चचेरे भाई हैं। दोनों के बीच में भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण के उपस्थित रहते हुए भी वहाँ पर युद्ध हो जाता है, भाई भाई लड़ जाते हैं। कृष्ण भगवान उनको शुद्ध नहीं कर पाते हैं, युद्ध कर देते हैं। लेकिन राम और भरत के बीच में कोई नहीं खड़ा है। राम खुद भगवान है और भरत उनका भाई है। उनके बीच में विश्वामित्र और वशिष्ठ का ज्ञान खड़ा है, जिसके कारण दोनों का हृदय शुद्ध हो जाता है। दोनों के बीच में युद्ध नहीं होता। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में तकरार हुई, धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद, बाप मर जाता है तो भाई भाई में तकरार हो जाती है। सासू मर जाती है तो देवरानी जेठानी में भी तकरार हो जाती है। किसी पार्टी का बड़ा नेता मर जाए तो पार्टी के अंदर तकरार बढ़ जाती है। किसी आश्रम का महंत मर जाए, गुरु मर जाए, देहांत हो जाए तो चेलो चेलो में तकरार हो जाती है। बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान गुरु है तो मरने के पहले ही अपनी सीट पर किसी को चुन देता है, और थोड़ा ज़्यादा चतुर है तो फिर कहता है कि मैं कोई मरने वाला हूँ, अमर अविनाशी हूँ, सारी दुनिया को मार दूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अचानक मर जाता है। चेले लोग सेटल नहीं कर पाते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है कि मैं महंत बनूं, मैं महंत बनूं, आई एम महंत, यू आर महंत। तो ऐसे बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जैसा सद्गुरु राम और भरत के बीच में खड़ा है, राम को त्याग सिखा देता है और भरत को भी प्रेम सिखा देता है। जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम हो जाए उसके लिए तुम बहुत कुछ गम खा सकते हो, और जिसके प्रति तुम्हारा स्नेह हो जाए उसके लिए तुम सब कुछ त्याग कर सकते हो। राम ने भरत के लिए राजगद्दी त्याग कर दिया, राजपाट त्याग कर दिया, वनवास चले गए। गांव-गांव में मानस प्रतियोगिता हो रही है। छत्तीसगढ़ में मानस गायन प्रतियोगिता। मैं कभी कभी दीवालों पर लिखा हुआ पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि लिखा है मानस गायन प्रतियोगिता। मेरे मन में एक आश्चर्य होता है, मानस गायन प्रतियोगिता के बजाय मानस चरित्र प्रतियोगिता हो, मानस आचरण प्रतियोगिता हो, कि मानस का आचरण किस में कितना ज्यादा उतर गया है, उसको मैं भी 11,000 इनाम दे दूंगा। गाने में तो क्या है, आए वो हर आदमी जो है जितना ज्यादा ढोंगी उतना ज्यादा पोंगी, खूब गाएगा। गाना सार्थक नहीं, आचरण प्रतियोगिता हो जाए। मानस की आचरण प्रतियोगिता। जिस मुंह से मानस को गा रहे हैं उस मुंह में पान तमाकू खा रहे हैं, मानस की चौपाई भी गंदी हो जाएगी। प्रतियोगिता में तुम हार गए। कभी राम भगवान ने बीड़ी नहीं पिया, पान तमाकू नहीं खाया, भरत ने कभी पान तमाकू नहीं खाया, इलायची लौंग नहीं खाया। तुम मानस का गायन कर रहे हो और पान तमाकू पुड़िया खाकर गा रहे हो, तो भगवान राम भी सोचते होंगे कि मेरी चौपाइयों को सब गंदा कर डाला इसने। कबीर के दोहे गा रहे हैं और अंडा खा रहे हैं। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, अंडा खावे रोज, मुर्गी ढूंढे ना मिले, कहीं से लावे खोज। कबीरा खड़ा। कितने लोग ऐसे कबीरपंथी बनाम कबरपंथी, कबर में मुर्गी गड़ी हो उसको निकाल लाएंगे। एक जगह लोग गा रहे थे कि आंगन में तुलसी का कुंडा, लोगों के आंगन में तुलसी का कुंडा, गुजरात की बात बता रहा हूं।
आंगन में तुलसी का कुंडा देखा बैठ करके, बहुत अच्छा लगा, भक्त का घर है, तुलसी का कुंडा है। तो पीना, प्यास लगी थी इतनी कि पानी पीना था ठंडा। आंगन में लगा हुआ था तुलसी का कुंडा और गुजराती आदमी था, उसको लगी थी प्यास तो पानी पीना था ठंडा। तो उसने अचानक खोल दिया जा करके फ्रिज, तो उसमें निकल पड़ा थैली भर अंडा। क्या है? थैली भर अंडा निकला। अभी एक दिन पेपर में आया था कि सेव फल में सबसे ज्यादा कैलोरी एनर्जी है। सेव फल, अंडा भी उसके सामने फेल है। एक सेव फल में इतनी ऊर्जा है, इतनी कैलोरी एनर्जी है कि एक सेव फल पर 6 अंडे चढ़ जाएंगे, 4 अंडे चढ़ जाएंगे। काहे को अंडा खाना है? फिर एक सेव खा लो बस। और फिर कहते हो कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो क्या अंडा में कोई और बैठा है? उसमें भी तो राम है, खुदा है। वो कोई राम खुदा से जुदा है? जब कण कण में राम है तो अंडा तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बड़ा राम बैठा है। फिर अंडा उबालोगे तो राम उबल जाएगा, तड़फेगा। अंडे को खाओगे तो राम को चबा जाओगे। इसलिए थोड़ा राम पर भी दया कर दो भाई साहेब। हरि रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। गा दूं? सब गा दूंगा, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इतनी सेवा आपने किया है, हमें भी सेव खिलाया है। अरे सेव, मैं कभी भी सेव का रस नहीं पिया था, मुझे पता भी नहीं था सेव का रस आता है। यहाँ पता नहीं ये भक्त लोग कहाँ से मुड़पार वाले ढूंढ के सेव के रस का डब्बा ले आए। तो मैं एक दिन पी लिया था, फर्स्ट दिन। तो उस दिन मैं पानी ही नहीं पिया 4 घंटे तक, प्यास को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरे दिन मैं डर गया कि बार बार पीऊँ तो गड़बड़ न हो जाए कुछ, तो फिर पिया नहीं। आज फिर पीने की इच्छा थी तो पीने का टाइम मिला ही नहीं। लेकिन इतनी अच्छी सेवा मेरी हुई है कि मैं याद दिल खोलकर गाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। नंबर 1, दयालु बनो। छोटे छोटे कमजोर प्राणियों के ऊपर भी दया करो। अहिंसा धर्म का पालन करो। कबीर साहब का फार्मूला है, जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कैसे करोगे जीवों पर दया? बहुत कठिन है। नच धर्मो दया क्षमा। नीति शास्त्र में नीतिकार ने कहा है कि शांत तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, नच धर्मो दया क्षमा। शांति के समान दूसरा तप नहीं है, संतोष से बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है, और दया से बड़ा धरती पर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म। सबसे पहले दया अपने माता पिता पर करना। माता पिता धीरे धीरे कमजोर हो रहे, बुजुर्ग हो रहे, कभी कुछ तुमको कठोर भी कह देंगे, लेकिन उनके ऊपर दया रखना। मैं गुजरात में था तो 2 भाई अपनी माँ को उठा रहे थे। उनकी माँ को लकवा मार गया था, जगदीश भाई पटेल और संजय भाई पटेल। गुजरात में बहुत तंदुरुस्त लोग होते हैं। एक एक लेडीज का वजन 2-2 कुंटल होता है गुजरात में। यहाँ की 4 लेडीज एक लेडीज के वजन में चढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ की तो लेडीज बिल्कुल पतली पतली है, लेकिन गुजरात में ज़्यादातर तो 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल भी निकल जाते।
तुम पूछो तुम्हारे वजन कितना है, कितने किलो है, तो बोलते किलो में मत पूछो, कुंटलों में पूछो। बहुत कठिन है। और मैं निवेदन करूंगा, जब शरीर का वजन 1 कुंटल के ऊपर जाता है, आज बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, 1 कुंटल के ऊपर जब शरीर का वजन जाता है तो 160 बीमारियों को निमंत्रण मिल जाता है। 160 बीमारी। इसलिए जब वजन ज्यादा बढ़ने लग जाए, थोड़ा सा चावल कम खाना, घी बंद कर देना, चिकनी चीजें मलाई मत खाना, बेसन की चीजें बंद कर देना, बेसन चर्बी बढ़ाता है, ड्राई फ्रूट में काजू बंद कर देना, बहुत खतरनाक है काजू, कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, हार्ट अटैक का दोस्त है काजू। और पानी ज्यादा पीना, आधा पेट भोजन खाना, 1 मूली सुबह रोज खा लेना। मूली तुम्हारे शरीर का जब पेट बढ़ता है उसको भी कम कर देती है। मूली दोस्त है, सुबह मूली खाओ तो दोस्त है, और शाम को खाओ तो मूली दुश्मन है। मूली में ये 2 बातें। पपीता खाओ, पेट का दोस्त है पपीता, लेकिन पपीता खा करके दूध पी लो तो ये पपीता दुश्मन हो जाएगा पेट का। कौन सी चीज कब कहाँ क्या खानी है, ये भी एक शास्त्र है। ऐसा नहीं, कभी कभी हम भक्तों के यहाँ जाते, भक्त कहते दूध गुरुजी लाओ, मैंने कहा बिल्कुल मत लाना। बोले क्यों? तो हमने कहा क्योंकि दूध जो है रिएक्शन कर जाएगा। बोले कैसे? हमने कहा दोपहर है, गर्मी है, पानी मांग रहा शरीर, और दूध दे दूंगा, दूध के ऊपर पानी पीऊंगा तो दोनों फट जाएंगे और फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पानी लाओ, दूध नहीं। शाम को दूध। तो उस मां को उठा रहे थे 2 भाई। वो दोनों भाइयों का वजन भी 1.25 कुंटल था, वो भी कम नहीं थे, और उनकी मां भी कम नहीं, वो 1.5 कुंटल उठा रहे थे। उसको थोड़ा पैरालिसिस था, तो मां का दिमाग थोड़ा गर्म था। गर्म, कुछ लोग गर्म स्वभाव के होते, थोड़ा उठाने में बैलेंस कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो संभाल ना सके, तो जिधर को झुक जाए तो मां मुक्का मारती थी अपने लड़कों के। मेरे सामने की घटना, मैं वहीं बैठा था, अभी 2 साल पहले की बात। तो मैं मुस्करा दिया। तो उसके बड़े लड़के जगदीश भाई ने कहा कि गुरुदेव, इस मां के हजारों मुक्का खा चुका और इसके ऊपर मैं दया रखता हूं, क्योंकि इसका स्वभाव गुस्सा वाला है, जरा सा इसको कुछ अच्छा नहीं लगता मुक्का मार देती। और मेरी उम्र भी 40 साल है, मैं अफसर हूँ, ये मेरे भाई की उम्र भी 38 साल है, ये भी फैक्ट्री का मालिक है, हम दोनों भाई इसके मुक्का खाते हैं। लेकिन मेरी माँ है, अगर मैं इसको गुस्सा होकर छोड़ दूं तो इसको कौन सेवा करेगा? इसलिए याद रखना, जो गाय दूध देती है उसकी लोग लात भी खा लेते हैं और गाय की सेवा कर देते हैं। अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाए कभी, तो भी उनकी नाराजी को सह लेना और उनकी सेवा कर देना, क्योंकि उन्होंने तो तुमको जन्म दिया है, इसलिए उनकी सेवा कभी छोड़ना नहीं। कभी कभी स्वभाव की बात होती है, स्वभाव बदलता नहीं जल्दी, और जो स्वभाव अपना बदल ले वो इंसान नहीं, हो तो महान होता, भगवान होता है। स्वभाव का बदलना बहुत कठिन है। तो नच धर्मो दया, पहली दया अपने माता पिता पर, सास ससुर पर करना, और दूसरी दया अपने घर के बच्चों पर करना।
बच्चों को अच्छे संस्कार देना, क्योंकि जिसके संस्कार अच्छे होते हैं उसका संसार अच्छा हो जाता है, जिसके संस्कार बिगड़ जाते हैं उसका पूरा संसार बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों को जन्म देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप संस्कार का जन्म नहीं दे सके तो जिन बच्चों को जन्म दिया है वे बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे, वे बच्चे इतने लुच्चे होंगे, इतने तुच्चे होंगे, धर्म को नष्ट करेंगे। राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। कितने? 60,000। एक ही आदमी काफी एक तहसील में, दूसरे की शादी करने की जरूरत नहीं, सबका परसेंटेज निकाल देगा वो राजा सगर। 60,000 पुराणों में लिखा है, मैं उसमें तर्क ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा ये 60,000 कैसे हो सकते हैं, आप बताओ गुरुजी। तो हमने कहा राजा सगर से पूछो, हमारे लफड़े में क्यों फंसे यार, मैंने तो एक भी नहीं पैदा किया है, वो सगर से पूछो। बोले सगर कहाँ है? हमने कहा जहाँ हो सागर में जाओ, महासागर में जाओ, पूछो सगर से। राजा सगर के 60,000 पुत्र। कपिल मुनि तप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, वो 60,000 है। संख्या बहुत है लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं। घूमते घूमते आते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र। संख्या ज्यादा है तो उत्पात भी ज्यादा होता है अगर संस्कार ठीक ना हो। आकर के मरा हुआ सांप उठा करके कपिल मुनि के गले में पहना दिया। एक संत के गले में मरे हुए सांप की माला डाल दिया। और सांप की लाश बहुत ठंडी होती है, ठंडा ठंडा सांप। कपिल मुनि के गले में जब सांप पहनाया, वो ध्यान में बैठे थे अकेले जंगल में एकांत में, सांप डाला गले में, उनको ठंडा ठंडा लगा तो आंख खुल गई। कह रहे क्या है? देखा तो सांप, मरा हुआ सांप, खून बह रहा है सांप के, उसको कुचल के मारा है। दुष्ट लोग थे। कपिल मुनि को बहुत दुख हुआ। कह रहे संत के गले में तो फूलों की माला पहनाना चाहिए, जैसे हमारे अशोक साहू जी सरपंच साहब पहनाते हैं, वो अशोक भाई पहनाता है, ये सभी लोग, वो योगेश भाई पुलिस अफसर, वो माला एक, वो भी साहेब। फूलों की माला संत को पहनाई जाती है। और फूलों की माला ना हो तो प्रेम की माला पहना देना चाहिए। जब नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हमारे पास में राजस्थान का एक भक्त आता है बल्लभलाल श्रृंगी, तो मैं सोचता ये बल्लभलाल भंगी है, वो श्रृंगी लिखता। एक साल उसको भंगी समझकर मैं उसके यहाँ प्रेम रखा। फिर मैंने पूछा ये श्रृंगी क्या होता, दूसरे से पूछा। मैंने सोचा इससे मत पूछो, तो बोले श्रृंगी ब्राह्मण होते हैं गुरुदेव, ये ब्राह्मण है, ये तो प्रिंसिपल है। तो हमने कहा मैं तो भंगी समझ के रहता था। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। और बहुत लोगों ने, हमारे संतों ने कहा वो श्रृंगी लिखता, भंगी है क्या गुरुदेव? ने कहा पूछ लेता हूँ साइड से। तो ब्राह्मण था वो। मेरे पास में जब भी आते हैं, हर वर्ष 2 बार आते हैं, रिटायर प्रिंसिपल है, तो ना आरती है, ना फूल है, ना कुछ है। तो ऐसे हाथ करते सामने ऐसे घुमाते हैं, आरती हो गुरुआर। तो हमने कहा कुछ दीपक बत्ती है नहीं? बोले सब भीतर जल रहा है, बाहर पर। हाथ से ही घुमाते हैं जब आते हैं, बहुत श्रद्धा है। हमारे प्रचारक भक्त राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोटा में मोड़क शहर। तो ये श्रद्धा की बात होती है। अगर फूल की माला ना हो तो प्रेम की माला, बस ठीक, क्या करोगे। लेकिन सांप की माला संत के गले में डालना खतरनाक है। मरा हुआ सांप, अब उसमें तो ऐसा नहीं कि सांप काट ले और जहर चढ़ जाए, विष, लेकिन विषय ने सांप को मार करके संत के गले में माला पहना दिया। तो कपिल मुनि को बहुत दुख लगा।
और आंख खोला, 60,000 सामने खड़े थे। कपिल मुनि के श्राप से सब भस्म हो गए, नष्ट हो गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। कपिल मुनि के श्राप ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस की हरिदूत। कपिल मुनि के श्राप से 60। तो मैं आपसे कहूंगा एक भी पुत्र हो, लेकिन ये भी कहूंगा एक नहीं 2 होना चाहिए। कहीं एक कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। 2 होना चाहिए। और 2 में एक को गृहस्थ बनाओ, दूसरे को संत बनाओ। संत भी बनाइए, महिलाओं से निवेदन है। इन्हीं से मुझे मांगना पड़ता है कि बच्चा दे दो, क्योंकि इनके पास में पावर है। और इनके भी जब बच्चे नहीं होते हैं तो ये हमसे मांगते हैं कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दे दो, बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो जाता हम मांगते हैं कि तुम दया कर दो, बच्चा दे दो, साधु बन जाए। तो कहती साहब दे नहीं पाएंगे। अरे दिया तो मैंने ही, वापस नहीं कर रहे। तो एक एक बच्चा संत भी बनाओ। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। संस्कार, राम को संस्कार किसका मिला था याद करो। बचपन से वशिष्ठ जी का संस्कार मिला, फिर विश्वामित्र का संस्कार मिला। 14 साल वनवास में हजारों ऋषि मुनि साधु संतों के द्वारा संस्कार मिले। जिसको हजारों संतों से संस्कार मिल गए, याद रखना भाइयों बहनों, वह राम इंसान से भगवान बन गए। संस्कार मिल जाएगा तो महान बन जाओ। मैं बच्चों से कहूंगा, इसमें इतने कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल से लेकर के 25 साल की उम्र के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लड़के लड़की, हाथ ऊंचा करो। 8 साल से 25 साल वाले ऊंचा करो। कुछ नहीं कहूंगा, डरो मत। बस आज निवेदन है आपसे, बच्चों तुम इस भारत के भविष्य हो, अपने घर के स्वर्णिम भाग्य हो। तुम्हारे माता पिता की तुमसे बहुत बड़ी आशा है, तमन्ना है कि जो हम नहीं प्राप्त कर सके वो मेरी संतान प्राप्त करेगी। इसलिए अपने माता पिता को घर के कार्यों में सहयोग भी देना, ये संस्कार बनाइए। स्वयं सोच करके अपने माता पिता को मदद कीजिए और विनम्रता से उनके चरण भी छुइए। साथ में अपने माता पिता के पास में बैठ करके 10 मिनट प्रेम चर्चा भी कीजिए। प्रेम चर्चा से सुख मिलता है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, कभी कभी बैठ करके प्रेम चर्चा करना। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र मिल करके प्रेम चर्चा करो। प्रेम की बातें करो, टेंशन की बातें मत करो। प्रेम चर्चा से सुख की अनुभूति होती है। तो कबीर साहब कहते हैं, जिसको सद्गुरु मिल जाते हैं उसके संस्कार अच्छे हो जाते हैं, और जिसके संस्कार अच्छे हो जाते हैं उसका संपूर्ण संसार अच्छा हो जाता है और उसी का बेड़ा पार हो जाता है। सद्गुरु को ढूंढो। सद्गुरु का मिलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि सद्गुरु के नाम पर बहुत से ढोंगी गुरु भी सर्टिफिकेट लगाकर घूम रहे हैं। डुप्लीकेट माल ज्यादा आ गया। टमाटर के बीच में सड़े टमाटर बहुत आ गए, धोखा हो जाएगा। सद्गुरु बहुत बड़ी चीज है। पाखंडिना पाप्रता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बकवृत्तया कामिना क्रोधिनश्च हिंस्रा चंडा सटासता करम भ्रष्टा क्षमानष्टा निंद तर्कैश्चवादिना ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्ता विचारी च। कौन है गुरु?
यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परमो गुरु सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुणो सा भवेत परमो गुरु गुकारस्य अंधकारस् रुकारस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्य विधीयते गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेन्द्रियः। कौन है गुरु? लक्षण बता देता हूं, आज पहचान लेना। जो जितेंद्रिय हो वह सदगुरु है, काम क्रोध पर विजयी हो वह सदगुरु है, और जो मितभाषी हो, ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो वह सदगुरु है। ब्रह्मचारी होना सदगुरु का पहला लक्षण है। ऐसे लोग भी सदगुरु लिख रहे हैं जिन्होंने 4-4 विवाह किए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, अरे कहते सदगुरु है ये। मैंने कहा तो तुम कोई कम सदगुरु हो। माया जाल से जो ऊपर उठा हुआ है वो सदगुरु है। ये भाषण करना, ये प्रवचन देना, ये तो एक संस्कार की बात है, कला है। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं, प्रवचन देने से मैं महान नहीं हूं, मेरे पास में और चीजें हैं। वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, जितेंद्रियता है, सदाचार है, संयम है, नियम है, और बहुत से ऐसे गुण हैं, साधुता है। प्रवचन तो हमसे अच्छा अमिताभ बच्चन दे सकता है। अमिताभ बच्चन अगर साधु बन जाए तो विश्व को पलट देगा, क्योंकि बिना साधु बने तो विश्व को पलट दिया उसने। अमिताभ बच्चन अगर टांग टेढ़ी करके खड़ा हो गया तो पूरे नौजवान विश्व के टांग टेढ़ी कर देते हैं, इतनी ताकत है उसके अंदर, आकर्षण है। फिर कैटरीना, फिर हेमा मालिनी, फिर झूमा मालिनी, फिर हाथी मालिनी, फिर कितना, इनमें बहुत बड़ा आकर्षण है। ये गांव-गांव में आते भी नहीं है, लेकिन सबके दिलों को हिला दिया इन लोगों ने। गांव-गांव नहीं आते, बुढ़ापे में भी लोग चिल्लाते घूमते हैं कि हेमा मालिनी, चश्मा लगा के टीवी में देखते हैं, ये कौन है? हेमा मालिनी। क्या बात। प्रवचन से कोई खाली महान नहीं होता है कि खूब प्रवचन आ गया बस। आचरण शुद्ध करो। आचरण ऐसे है जैसे शक्कर का जलाव, और प्रवचन ऐसे है जैसे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को जब शक्कर के जलाव में डुबा दिया जाता है तब उस गुलाब जामुन को रसगुल्ला भी कहा जाता है। याद रखना, प्रवचन तब महत्वपूर्ण होगा जब आचरण के शक्कर में डुबा दिया जाएगा, तब उसको रसगुल्ला कहा जाएगा।